पढ़ेंगे समय काम या टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। इसमें आपको ध्यान से सीखना है और बेसिक चीज सीख जाएंगे तो अपने से सब बनने लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कुछ इसका कंसेप्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसी काम को 15 दिन में करता है, और आपको प्रश्न ये बनाना है कि ए और बी मिलके इस काम को कितना दिन में करता है। ठीक है, तो पहले ए का हम लोग 1 दिन का काम निकालते हैं। चूंकि 10 दिन में एक काम करता है तो 1 दिन का काम 1/10, और बी का फिर 1 दिन का काम निकालते हैं 1/15, और ए और बी को जोड़ देते हैं 1/10 प्लस 1/15। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा तो 3 प्लस 2 5 30 1/6। तो अब क्या है कि ये 1 दिन में 1/6 काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा तो 1/1/6। तो इतना नहीं करके जहां पर हम लोग को ये अंत में आएगा ना इस तरह का, तो हम लोग उसको उलट देंगे, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ गए। अब आपको आया कि ए किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में करता है। ठीक है, तो अभी आपको दिया हुआ है कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हुआ, ए प्लस बी का 1 दिन का काम हुआ 1/10। अब बी का 1 दिन का काम कितना हुआ 1/15। अब a प्लस बी में b को माइनस कर देंगे, a प्लस बी में b को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, तो 3 माइनस 2 1/30। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का काम 1 दिन का 1/30, तो पूरा काम करेगा ये 30 दिन में। ठीक है, तो इस तरह आपको जानकारी दी है कि a प्लस बी दिया हुआ है और b दिया हुआ है, तो a कैसे निकालेंगे। इसी तरह a प्लस बी दिया हुआ है और a दिया हुआ है। ठीक है, तो b पूछा आपसे, तो वही करेंगे, a प्लस बी में a को घटा देंगे, सिमिलर प्रोसेस होगा। तो ये आप समझ गए। अब कुछ और चीज समझिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि मान ली कोई व्यक्ति 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। 5 व्यक्ति किसी काम को, इसका मतलब ये हुआ कि इस काम को करने में 20 गुना 5 मैन डेज ऑफ वर्क लगा। मतलब कोई भी करेगा तो इसको 100 मैन डेज ऑफ वर्क करना ही पड़ेगा। तो एक आदमी करेगा तो 100 दिन लगेगा, नहीं 2 आदमी करेगा तो 50 दिन लगेगा, 10 आदमी करेगा तो 10 दिन होगा, तब ना 100 होगा। 20 आदमी करेगा तो 5 दिन होगा, 25 आदमी करेगा तो 4 दिन होगा। ठीक, तो इससे फॉर्मूला निकला। इससे फॉर्मूला क्या निकला कि M1 D1 बराबर M2 D2। क्लियर। अब ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ लागू करेंगे, जब देखिए का 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है। 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो कहा कि 10 आदमी इसी काम को कितना दिन में करेगा। ठीक, तो ये हो गया M1 जी, ये D1 हो गया, और ये हो गया M2, ये हो गया D2।
तो हम लोग करेंगे M1D1 बराबर, ठीक है, M1D1 बराबर M2D2। तो 20 गुना 5 बराबर 10 गुना D2। तो D2 बराबर हो गया 20 गुना 5 बटा 10। तो ये 10 हो गया। क्लियर? क्लियर है ना यहां तक? अब देखिए, अब दूसरा एक इसी तरह का फॉर्मूला है ऐसा जी कि M1D1 H1 बराबर M2D2 H2। अब ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा देखिएगा जरा। मान लीजिए कहा कि 20 आदमी, ये आदमी हुआ, 5 दिन काम करता है, 8 घंटा, तो एक काम पूरा होता है। तो अब कहा कि 10 आदमी 8 घंटा काम करेगा, 8 दिन काम करेगा, तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा जो कि काम पूरा होगा। तो इसको हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, M1D1 H1 बराबर M2D2 H2। तो 20 गुना 5 गुना 8 बराबर 10 गुना 8 गुना H2। तो ये देखिए कट गया जी। तो ये हो गया H2 बराबर, तो ये 10 घंटा हो गया। ठीक है, तो इसको भी सीख गए आप लोग। अब अगला देखिए, अब एक और फॉर्मूला है इस तरह का, M1D1 H1 बाय W1 बराबर M2D2 H2 बाय W2। तो इसको भी हम लोग आगे जब बनाएंगे तो इस फॉर्मूला का कहाँ उपयोग होगा इसको हम लोग देखेंगे। अभी आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। अब आपको कुछ यहाँ W क्या है जी, वर्क, W है कार्य, इन लोग के द्वारा किया गया कार्य W1 और इन लोगों के द्वारा किया गया क्या W2। बात समझे? तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग इस पर भी बेस्ड कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे बाद में। अभी आपका कुछ प्रॉब्लम बनवाते हैं। अब एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एक प्रश्न है कि पांच बच्चा किसी काम को 20 दिन में करता है और 4 पुरुष मतलब मेल इसी काम को 10 दिन में करता है और 6 महिला इसी काम को 12 दिन में करती है। तो प्रश्न यह है कि 4 बच्चा 5 पुरुष और 8 महिला कितना दिन में करेगी? महिला कितना दिन में करेगी? हाँ, तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। ये 5 बच्चा 20 दिन में काम कर रहा है, तो एक बच्चा 100 दिन लगेगा, ठीक है। 4 पुरुष 10 दिन में, तो एक पुरुष 40 दिन में, 6 महिला 12 दिन में, तो एक महिला 72 दिन में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस तरह कर लेंगे, 1/5 गुना 20 प्लस 1/4 गुना 10 प्लस 1/6 गुना 12। अब जो पूछा है 4 बच्चा, तो यह 4, 8 महिला, 5 पुरुष, तो 5, 8 महिला, तो यह 8। अब इसको हम लोग जोड़ घटाव गुना कर लेंगे। उसके जितना मिलेगा, मान लिया आया 5/20, 5/100 मान ली, ठीक है। तो इसको 1/20, तो ये 20 हो गया। इस तरह अगर मान ली आया तो उतना कैलकुलेट करिएगा को, तो आप कर्म करिएगा तो समझ गए ना इसको कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया। अब कुछ आपके बुक में जो प्रॉब्लम है जरा उसको बनवाएंगे, बुक दीजिए जी।
देखिए कह रहा है जी, जल्दी दे सब, क्योंकि आपको सब चीज मोटे तौर पर बता ही दिए, समझे। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि जैसे आपको प्रश्न ये दिया गया है कि ए की क्षमता बी से दुगुनी है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है। इसका मतलब अगर बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो ए 10 ही दिन में करेगा, बात समझे। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो सॉरी बी किसी काम को 30 दिन में करता है तो ए 10 दिन में करेगा। तो उसको हम लोग ऐसे मानेंगे कि ए की क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी उस काम को 2x दिन में करता है तो ए उसको x दिन में करेगा। तो फिर जैसे हम लोग बनाते हैं कि इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे 1/x प्लस 1/2x, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, बात समझे। तो अब आपको कुछ बनवाते हैं। देखिए कारण ए अकेला किसी काम को 12 घंटे में समाप्त करता है। ए कितना दिन में 12, जैसे ही कहा ना 12 घंटे में, तुरंत हम लोग कर दिए 1/12। कहा बी इसी काम को 15 घंटे में, तो इसको तुरंत कर दिए 1/15। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, तो जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 + 4 9/60, ये हो गया 3 या 9, 3/20, इसको उलट देंगे तो 20/3, ये हो गया 6 पूर्णांक, क्लियर नहीं। तो ये हो गया, समझ गए इसको। अब देखिए, अब दूसरा कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करता है। जैसे ही कहा ए और बी, तो कहती ए प्लस बी कितना दिन में, तो 16 दिन, तो 1/16 कर दिए। अब फिर कहा ए अकेला इस काम को 24 दिन में करता है, तो इसको हम लोग कर दिए 1/24। अब कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितना दिन करेगा, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे, इन करेंगे तो 1/16 माइनस 1/24, नहीं इसका 48 हो जाएगा जी। 3 - 2 1/48, उसको उलट देंगे, बात समझ गए। अगला देखिए, अब कह रहा है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। जैसे कहा 20 दिन, तो 1/20 कर दिए। बी अकेला इस काम को 25 दिन में करता है, तो बी अकेला 25 दिन मतलब 1/25। कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो पहले एक दिन का दोनों का काम निकालेंगे जी, 1/20 प्लस 1/25, ठीक है जी। तो इसका हो गया 100। अब ये हो गया 5 + 4 9/100 काम हुआ एक दिन का। एक दिन में इतना काम किया, 5 दिन साथ किया है, तो गुना 5, तो 9/20 काम किया ये लोग 5 दिन में। अब कह रहा है कि इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला आता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितना दिन करेगा। तो इतना काम तो 5 दिन में दोनों मिलकर कर लिया जी। तो जितना काम बचा होगा उतने काम ना आप करेगा ए, क्योंकि बी तो चला गया। तो बचा हुआ काम क्या होता है, जब कोई पूरा काम होता है इसको हम लोग करते हैं एक में से इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 11/20। अब इतना काम करना है ए को। ए एक काम करता है 20 दिन में, तो 11/20 काम कितना दिन करेगा, तो 20 गुना 11/11 दिन। बात समझ में आई। ए को एक काम करने में 20 दिन लगता है, तो 11/20 काम करने में 20 गुना 11/20, क्लियर। तो ये हो गया आपका अलग तरह का। अब अगला देखिए, करा ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करता है, तो इतना लिख दी। अब फिर कहा बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करता है। बी और सी मिलकर इस काम को कितना, 15 दिन ना, तो
तो ये हो गया। अब कर रहा है सी और ए मिलकर इस काम को 12 दिन में करता है। सी और ए मिलकर इस काम को 12 दिन में करता है। तो पूछ क्या रहा है, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में, और फिर पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब ये सबको जोड़ देंगे इधर, तो ये हो जाएगा जी 1/30 प्लस 1/15 प्लस 1/12, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो 2 प्लस 4 प्लस 5, 2 4 6 5 11/60, ये ना हुआ। अब ये क्या हुआ, इसको जोड़े देखिए जी, 2 ठो ए बी है, 2 ठो सी है, 2 ठो ए है। तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c को का एक दिन का काम हुआ 11/60। तो ये तो 2 से इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 बार ये लोग काम करता है तब एक दिन में 11/60 काम करता है। तो इसको 11/60 रहने दीजिएगा, इसको ऐसे कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11/120। ठीक, तो इसको पलट देंगे तो 120/11। बात समझ में आई जी। तो 120/11, इसमें कहीं गलती हुई जी, 20-15 था, ये 30 कर दी उसको। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना हो गया ना, तो इतना दिन लगा कितना, किसको ए बी सी को। तो अब खाली कह रहा है क्या चीज का, बी का। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी में अगर इसको हटा देंगे, निकाल देंगे, हाँ, तो क्या निकल जाएगा, ये तो तीनों का, तीनों मिलके कितना दिन में किया, तो 10 दिन लगा नहीं जी, ये लगा। अब a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 11/120। इसमें से अगर एक दिन का ये काम हटा देंगे, ए और सी हटा देंगे, बी बच जाएगा। तो इसमें सी प्लस ए माइनस कर देंगे, तो इसमें सी प्लस ए तो आप दिखा हुआ है 1/12, तो 1/12। ठीक, ये क्या चीज निकाल रहे हैं, बी निकाल रहे हैं। कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी में सी ई को घटा देंगे तो खाली बी बचेगा। तो ये 120 हो गया जी, 11 माइनस 10, तो ये हो गया 1/120। तो उसको उलट देंगे, 120 थी। बात समझ में आई है जी, क्लियर ना। तो ये हम लोग इस तरह से बनाए, ये बनाए अभी हम लोग ये जाने कि अगर a प्लस बी दिया रहा है, b प्लस सी दिया रहा है, c प्लस ए दिया रहा है, और कह के a प्लस बी प्लस सी का काम निकालो, या b का काम निकालो, या a का काम निकालो, या c का काम निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अगर मान ली b को छोड़ के खाली b भी कहता है, a भी कहता है, तो a कहता तो a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी को घटा देते, हाँ, और c भी कहता तो a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी को घटा देते, तो c निकल जाता। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या है, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, मतलब एक दिन का 1/12 हो गया जी। बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है, मतलब बी का एक दिन का हो गया 1/15। और सी अकेला इसे 20 दिन में करता है, सी इसका हो गया 1/20।
अब कह रहे तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़कर चला आता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2 दिन के बाद ए गया, उसको अभी जाने दीजिए। अभी हम लोग खाली जानेंगे कि 2 दिन में लोग तीनों मिलकर कितना काम किया। तो पहले एक दिन का, एक तीनों का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल रहे हैं, एक दिन का। तो कितना, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, तो हो गया 60। 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 12/60। ठीक है, तो ये हो गया 1/5। एक दिन का काम हुआ। तो 2 दिन का काम होगा तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दिन में ये लोग 2/5 काम कर चुका। ठीक है, अब कह रहा है कि ए कार्य छोड़कर चला जाता है 2 दिन बाद, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी कब काम छोड़ता है, जब काम खत्म हो रहा था 2 दिन पहले। तो इसका मतलब अंतिम 2 दिन कौन, पहले तो ये चला गया, अब बी छोड़ दिया 2 दिन पहले, तो अंतिम 2 दिन कौन किया, खाली सी किया। तो सी का एक दिन का काम है 1/20, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 1/10। नहीं, तो अब इतना काम 2 दिन सी किया और इतना काम तीनों मिल के 2 दिन में किया, तो टोटल कितना काम हो गया, तो 2/5 प्लस 1/10, ये 10 हो गया। ठीक है, 4 प्लस 1 5/10, मतलब 1/2 काम हो गया। ठीक है, तो अब बचा कितना काम, इतना काम हुआ, तो बचा 1 में ना घटाएंगे, तो 1 में घटा देंगे, तो फिर बचा आधा काम। ठीक, तो आधा काम ही बचा हुआ है। अब ये काम को कौन करेगा, बी तो 2 दिन पहले न भागा था, ये 2 दिन के बाद भागा था, तो बीच वाला समय में खाली बी और सी बचा। तो बी और सी मिलके नहीं आधा काम किया होगा, बात समझ गए। तो बी और सी, देखिए बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 1/15 प्लस 1/20, ये बी और सी मिलके कर रहा है, बी और सी एक दिन में। तो इसका हो गया जी 60, नहीं 4 प्लस 3, तो 7/60, बात समझे। तो 60 तो पूरा काम कितना दिन करेगा लोग, 60/7 दिन में करेगा। क्लियर जी। तो अब बी और सी मिलके पूरा काम करता है 60/7 दिन में, मतलब एक काम करता है 60/7 दिन में, तो आधा काम कितना दिन में करेगा, तो 60/7 गुना आधा, मतलब 30/, मतलब ये हुआ कि 30/7 मतलब 4.2/7 दिन में करेगा ये दोनों। तब पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगा, तो पहले 2 दिन सब मिल के किया, अंतिम 2 दिन खाली सी किया, 4 दिन हो गया, और फिर 2 दिन बी और सी मिलके किया, 4.2/7 दिन, तो 4 4 8.2/7 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हुआ जी। क्लियर है, बात समझ गए क्या राहुल, क्लियर ना बेटा। दे देखिए जी, अगला प्रॉब्लम है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी किसी काम को करने में 2x दिन लगाता है, तो ए को ये काम करने में x दिन लगेगा। नहीं, किसी काम को ए पूरा करने में जितना समय लेता है ए किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 15 दिन कम समय लेता है। इसका मतलब इसका और इसका अंतर 15 दिन हुआ, ये हुआ इसका मतलब। आप 30 दिन लेते हैं, मान लीजिए आप 50 दिन लेते हैं, हम 15 दिन कम लेते हैं, इसका मतलब 50 - 30 में हम किए, ये ना मतलब हुआ। तो ये 2x - x बराबर हो गया 15, तो x बराबर 15, तो ये 15 दिन में किया, तो ये 30 दिन में किया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना पूरा करें। अब तो बहुत आसान हो गया जी, खाली क्या करेंगे, एक दिन का दोनों का काम जोड़ देंगे,
नहीं, तो ये 30 हो गया, 2 + 1 3/30, 1/10 मतलब 10 दिन में पूरा कर दिया। बात क्लियर? अब अगला देखिए, तो ये कह रहा है एक ही कार्य करने की क्षमता b से दुगुनी है। फिर वही है कि a x दिन में करता है तो b 2x दिन में करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो a + b का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/x + 1/2x बराबर 1/12 है ना हुआ। तो पूछ रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिन करेगा, तो पहले ये देख लेते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2x इसका हो गया जी, तो 1 ये 2 + 1 बराबर 1/12, तो ये 2 से काट दीजिए इसको। ठीक है, अब ये क्या होगा कि x बराबर हो गया 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब x 18 है, यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? हाँ, एक लाख कितना दिन करता है, तो x निकल गया 18 दिन हो गया। क्लियर हुआ ना? चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है एक किसी कार्य को 2/5 भाग, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। इस कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है ए, तो इसको ऐसे हम लोग काटते हैं, 2 × 12। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? एक काम करेगा ये 30 दिन में ए कर रहा है एक काम। फिर कह रहा है कि बी उसी काम का 3/4 भाग, बी का कह रहा है बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो इसको हम लोग ऐसे कर दीजिए, यहाँ 1 लिख दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो बी एक काम करता है 20 दिन में, तब बी का एक काम का मिल गया 20 दिन जी। अब कुछ भी कहेगा हम लोग निकाल देंगे, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना करेंगे? क्या करेंगे? 1/30 प्लस ये हो गया 60, ये हो गया 2, 5/60, 1/12। क्लियर? देखिए जी, अब करें ए और बी एक कार्य को क्रमशः 7 और 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए किसी कार्य को 7 दिन में, तो इसका एक दिन का 1/7 हो गया। अब बी एक कार्य को 8 दिन में, इसका एक दिन का हो गया 1/8 नहीं। अब करा यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे और ए पहले आरंभ करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो आज ए किया जी, कल बी करेगा, तो 2 दिन का काम हम लोग निकालते हैं। हमने 2 दिन का काम क्या निकलेगा? एक दिन ए का काम, एक दिन बी का काम, तो 1/7 प्लस 1/8, तो ये हो गया 56, ये हुआ 8, 15/56 हो गया। अब इस बारी बारिश करते नहीं जाएगा, तो 2 दिन में लोग क्या 15/56 काम, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं, ऊपर इतना से गुना करते हैं जो नीचे वाला से हर से वो कम रहे। जैसे 4 से गुना कर देंगे तो हर से बढ़ जाए, 3 से करेंगे तो 45/56। अब ये क्या निकाले? ये तो 2 दिन का काम था ना, और उसको 2 दिन के काम को 3 से गुना कर दिया, तो 6 दिन का काम हो गया। बात समझ गए? 2 दिन का काम हम लोग निकाले इतना, और उसको 3 से गुना कर दिया, तो ये 6 दिन का काम हो गया। तो आप ये याद रखेंगे, कितना दिन का काम हुआ? ये 6 दिन का काम हुआ नहीं, तो इतना काम 6 दिन में हो गया। अब जो बचा काम होगा उसको पहले ए करेगा, तो अब कितना बचा काम है वो निकालने के लिए 1 से इसको घटाएंगे। 1 से 45/56 को हम लोग घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 11/56।
तो इसमें से अब 11/56 काम जो बचा तो ए करेगा ना इसको। ए का एक दिन का काम है 1/7, तो इसमें से 1/7 काम ए किया, आज एक दिन किया, तो 6 दिन में एक दिन और जुड़ गया, किसका? ए जो किया। एक बार पहले सुनिए, तो ये हो गया, आप कितना काम ये किया, इतना 1/7 काम कर दिया, तो बचा कितना काम वो देख रहे हैं हम लोग। 11/56 में ए एक दिन काम किया, 1/7 काम किया, तो कितना काम बचा इसमें से घटाएंगे इसको। तो 56 11 माइनस 8 3/56, इतना काम और बचा हुआ है। अब फिर बी करेगा, बात समझ गए जी। तो बी करता है एक दिन में, सॉरी एक काम करता है 8 दिन में, एक काम करता है 8 दिन में, तो 3/56 काम कितना दिन में करेगा? तो 8 गुना 3/7 दिन में। अब ध्यान दीजिए, 6 दिन तो पहले हम लोग निकाल चुके हैं, ये 6 दिन का काम, और एक दिन किया ये ए, और फिर 3/7 दिन किया बी, तो टोटल कितना लगा? 6 1 7 पूर्णांक 3/। क्लियर जी? तो ये भी हो गया। अगला देखिए जरा, अगला है ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटा में करता है। ए करता है तो 1/16 काम होगा, 1 घंटा का काम इतने न हुआ। बी 20 घंटा में, तो इसका 1 घंटा का काम हुआ 1/20। सी 24 घंटा में, तो इसका 1 घंटा का काम हुआ 1/24। अब कह रहा है कि तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपया है, ये 777 रुपया इसको मिला, तीनों को मिला। अब बांटेगा कैसे? तो आप याद रखिए, इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो जिस अनुपात में ये लोग काम कर रहा है उसी अनुपात में इन लोगों को पैसा मिलेगा। तो काम का अनुपात क्या है? 1/16, एक दिन का काम का अनुपात 1/16, 1/20, 1/। अब इसको हम लोग रेशियो में इसको क्या करते हैं? एलसीएम से गुना करते हैं। तो एलसीएम हुआ इसका 240, इसका भी 240 से गुना कर दिए सबको। तो ये देखिए 15, ये हो गया 12, ये हो गया 10। तो इन लोग का रेशियो काम करने का हुआ यही 15, 12, 10। इसी रेशियो में लोग को पैसा मिलेगा। तो अब ए का ये है, ये बी का, ये सी का। तो रेशियो में आपको बता देते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो ये ए का हिस्सा होगा 15 टोटल कर देंगे, 15 12 27 10 37 गुना 777। ये ए का हिस्सा हो गया। बी का हो जाएगा 12/37 गुना 777। 80 का 10/37। समझ में आया है? मिटा दे, मिटा दे। हाँ चल, अब देखिए अगला कह रहे 3 कूली ए बी सी मिलकर एक रेत की गाड़ी को 8 घंटे में भरते हैं। 3 कूली मिलके भरा ए बी सी एक रेत का गाड़ी को 8 घंटा में। तो मतलब इसका तीनों का 1 घंटे का काम कितना हुआ? 1/8 काम हुआ। अब कह रहा है ए और सी मिलकर इसे 12 घंटा में। ए और सी कितना में? तो इसका 1 घंटा काम कितना हुआ? ये सोचते हैं 1/12। और ए और बी मिलकर इसे 13.1/3 घंटा में। ए और बी मिलकर 13.1/3 घंटा, मतलब 40/3 घंटा, मतलब 3/1 घंटे का काम उसका हो गया 3/40। यदि तीनों मिलकर इस गाड़ी को भरे
और कुल मजदूरी 450 रुपया हो, तीनों को मिला के मजदूरी मिला 450, समझे। तो प्रत्येक की मजदूरी याद करिए, तो बोले हम लोग को ए बी सी निकालना पड़ेगा अलग अलग, उसी अनुपात में फिर हम लोग को मजदूरी बांटना पड़ेगा। अब हम लोग को दिया हुआ है ए बी, यहाँ ए बी सी, तो ए बी को घटा देंगे इसमें तो सी निकल जाएगा, तो इससे घटाइए ए बी, ए प्लस बी प्लस सी में मतलब 1/8 में ए प्लस बी को घटाएंगे तो क्या निकल गया, मतलब सी निकला कैसे, तो 1/8 माइनस 3/40, नहीं जी 5 माइनस 2/1, ठीक है। अब ये सी निकल गया, अब सी निकल गया तो इसमें इस दोनों में ए सी है ना, इसमें सी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, ए प्लस सी है ना 1/12, इसमें सी घटा देते हैं तो ए निकलेगा कैसे, तो ए प्लस सी में सी घटा रहे हैं, 1/12 माइनस क्या निकाल रहे हैं ए, नहीं तो ये हो जाएगा 60, 5 माइनस 3 2/1/30, ठीक। अब ए और सी निकल गया, अब ए प्लस बी यहाँ दिया हुआ है, इसमें से इसको घटा देंगे तो बी निकल गया, करेक्ट। तो इसमें से घटाते हैं बी के लिए, देखिए बी के लिए क्या करेंगे, 3/40 में घटा देंगे 1 हो गया जी, तो ये 120 हो गया, नहीं ये 9, ये 4, 5/1। अब इसके इन लोग का तीनों का काम का रेशियो एक दिन का हो गया, ए बी सी का 1/30, 1/24, 1 नहीं। अब तो हम आपको जैसा बताया कि इसको हम लोग को रेशियो में करना है, कैसे, तो इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे जी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120, नहीं ये होगा 120 कर दी, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो 4:5:6 के अनुपात में ये लोग पैसा बांटेंगे, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी, टोटल पैसा तो 485 रुपया है, बहुत कम मिला है, नहीं तो इसका हिस्सा हो जाएगा 4 टोटल 4 5 9 6 15 गुना 450, ठीक है। इसका हिस्सा हो गया 120, इसका हो जाएगा 5/15 गुना 450, इसका हो जाएगा 150, नहीं। अब ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये दोनों मिलके हो गया 270, तो 180 टका उसका हो जाएगा, या उसको भी निकाल लीजिए, 6/15 गुना 450, तो 30 छके 180, तो इसी यही मिला, तो लोग पैसा मिल गया, बात समझ में आई। तो इस तरह हम लोग अगले क्लास में भी कुछ समझे, अगले क्लास में कुछ और प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, तब ये कंप्लीट होगा ये चैप्टर, और आप बना के भी लाएंगे। आज इतना ही, जय हिंद।